अस्सलाम वालेकुम ऑल। अच्छा, आज मैं जो है वो आपको ये बताऊंगा या इस कहूँगा कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ही जो है ना वो आप अपना अकाउंट जो है वो कैसे खोल सकते हैं विदाउट जो है वो किसी की रेफरेंस के अलावा, यानी डायरेक्टली आप जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर या कमोडिटीज़ के अंदर जो है ना आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आप जो है मेरा चैनल लाइक कर लें, छोटा सा, ताकि जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको मैं अपलोड करता रहूँ और फॉरेक्स मार्केट से भी। इस काम के लिए मैं जो दो ब्रोकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मैं पर्सनली ब्रोकर इस्तेमाल करता हूँ, जिनको मैंने खुद चेक किया हुआ है यहाँ जो है वो पिछले कई सालों से जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो है ADS सिक्योरिटीज़। ADS सिक्योरिटीज़ बेसिकली ये एक दुबई की कंपनी है और दुबई में रजिस्टर्ड है, और जो है वो इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, ADS सिक्योरिटी। और इसके साथ जो है वो मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, 4.5 5 साल से ऑलमोस्ट। और काफ़ी अच्छी है, इनकी फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, ईच एंड एवरीथिंग बड़ी अच्छी है। और सबसे जो मेन थिंग है कि आपकी अप्रोच के अंदर है। ऐसे लोग जो इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, उनके अप्रोच के अंदर होना इन वो है। इसके अलावा हम लोग जितने भी जो दूसरे ब्रोकर्स को कंसीडर करते हैं, कोई जो है वो यूनान में है, कोई जो है वो इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है, कोई जो है ना किस में है। अब मसला ये है कि ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सोचने वाली बात है, ये उन लोगों के लिए होती है कि जिन लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अब बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अमेरिका या जो है वो इंग्लैंड या कहीं और जाके तो जो है वो उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं या कंपनी को पकड़ तो नहीं सकते हैं। लेकिन जो है ना, जो कंपनीज आपके जो है वो रेंज के अंदर होती हैं, आप उनको इजीली कैश डाउन कर सकते हैं। बेस्ट वे तो यही है। अब ADS सिक्योरिटी जो है ये दुबई की कंपनी है, दुबई में जो है ना अप्रूव्ड है, और इसके ऑल द जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दुबई की पूरी करती है, और जो है ना दुबई गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, इसलिए ये काफ़ी सेफ़ है। आप इसमें हर करेंसी में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी सख्त हैं कि आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स और इनकी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कंट्रीज़ के ऊपर। लेकिन इतनी भी नहीं है, लेकिन जो है फिर भी आप जो है ये काफ़ी सिक्योर है। मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू अदर। और जो दूसरी कंपनी में जिसकी बात कर रहा हूँ वो है जेनेक्स एक्सनेस। एक्सनेस जो है वो ये जो है यूनान की एक कंपनी है, ग्रीक की। ग्रीक के इन्वेस्टर्स हैं, ग्रीक के जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे तो ये ग्रीक की जो है वो रजिस्ट्री जो है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ग्रीक की ऑलरेडी उनकी अथॉरिटी से रिलेटेड जो है वो है। लेकिन जो है क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज है, इसलिए मैं इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, यानी जिन्होंने $100, $200, $400 या $500 की इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके लिए एक्सनेक्स जो है वो काफ़ी सेफ़ समझी जाती है। और जो है क्योंकि ये आपको जो है काफ़ी लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रेड करने की ऑप्शन देती है। और दूसरी जो चीज़ है जो आपको जो है वो ट्रेड करने की ADS सिक्योरिटीज़ में आप ट्रेड जो है वो मिनिमम $500 से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम $500 से $1000 से आप जो है वो स्टार्ट जो है अपनी जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये इससे कम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन एक्सनेक्स आपको इससे कम फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। लिहाजा मैं आपको आज जो है वो एक्सनेस में अकाउंट खोलना बताऊंगा, क्योंकि जो है ना ऐसे ऐसे लोग या ऐसे ख़वातीन जो घर बैठ के जो है वो गेन करना चाह रही हैं और उनके पास सोर्स नहीं है कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करें या वो किससे रास्ता निकालें, तो उनके लिए जो है वो एक्सनेस बेहतर है। क्योंकि एक तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, और दूसरा इसमें आप जितने मर्जी ट्रेड अकाउंट जो है, ट्रायल अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फॉरेक्स मार्केट जो है वो एक दिन में सीखी नहीं जा सकती। इसको सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और टाइम के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होता है। आप अपनी अच्छी बुरी ट्रेड के साथ जो है वो कंपाइल करते हैं और जो है ना समझते हैं। बाकी 99% लोगों के अगर आप फॉलो करेंगे, आप ये फॉलो करते हैं कि जी मैं कैसी ट्रेड कर रहा हूँ या दूसरा कैसी ट्रेड कर रहा है, तो फिर आप कुछ सीख नहीं सकते हैं एक चीज़, और दूसरा उसमें नुकसान के चांसेस हमेशा
ज़्यादा होते हैं। बेहतर ये होता है कि आपका पैसा अपने दिमाग से इस्तेमाल करें, नफ़ा होगा नुकसान होगा आपको कुछ समझ आएगी। ले आपको जेनेक्स एक्सनेक्स में जो है वो अकाउंट खोलना सिखाता हूँ। इसके लिए जो है वो आप आ जाएं www.xness.com के ऊपर, www.xness.com। एक्सनेस की स्पेलिंग है EXNESS.com। जब आप ये एंटर करेंगे तो जो है ये आपको किस तरह की जो है एक वेबसाइट ओपन होगी। ये वेबसाइट का व्यू है, ये सारा वेबसाइट का व्यू है, इनके टूल्स हैं, इनकी जो है ना बाकी जो है वो इन्फॉर्मेशन है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। लेकिन मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। अब एक्सनेस के ऊपर जो है ना अकाउंट ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो है डेमो अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, एक ये है कि आप जो है वो रियल अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। बेहतर यही है आप रियल अकाउंट ओपन कर लें, इसी में आपको जो है डेमो अकाउंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल हो रही होती है, आप जो है वो उसमें कर ले जाएँ। लेकिन अगर आप जो है ना जा रहे हैं जो है डेमो अकाउंट में, चले मैं आपको डेमो अकाउंट्स में जाके बताता हूँ कि आप डायरेक्टली डेमो अकाउंट कैसे ओपन करें। डेमो अकाउंट्स का ये है कि आपको कुछ अमाउंट मिल जाती है जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो ट्रेड को सीख लेते हैं। चलें अब डेमो अकाउंट्स में जाने के लिए ओपनिंग डेमो अकाउंट, ओके जी, मैं आया इस चीज़ के ऊपर और मैंने आके यहाँ पे क्लिक कर दिया। एक इस तरह की जो है विंडो ओपन होती है। इसमें जो है ना पैकेजेस हैं, मिनी है, क्लासिक है, ECN है, ठीक है। अब मिनी जो है इसमें जो है ना आपकी जो लेवरेज है वो अनलिमिटेड है, और इसमें भी अनलिमिटेड है, इसमें भी अनलिमिटेड है। ये क्लासिक जो है 2000 यूरो से इस्तेमाल होता है या USD से इस्तेमाल होता है, ये 300 से इस्तेमाल होता है, यूज़ कर सकते हैं आप। इसको जो है ना लेवरेज जो है 200 है। मैं इसको प्रेफरेंस नहीं करता हूँ, और मैं जो है आप कह लें कि जो है ना तो मैं जो है वो इसको प्रेफर करता हूँ। ये भी हमने नहीं करना और ये भी हमने नहीं करना, क्योंकि इसमें जो है ना लेवरेज ज़्यादा है। हमने किसको यूटिलाइज़ करना है, इसको। इसमें आने के लिए जो है ना आप जो है ना इस पर आया, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लेवरेज है 0.3%। लेकिन इसमें जो है जो सिर्फ बुरी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है वो सिर्फ ये है कि इसमें जो है ना स्प्रेड जो है ना 0.3 है, इसमें 0.1 और इसमें ये नहीं है। इसमें ये बेनिफिट है। ये चीज़ें क्या होती है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी बिल वक्त जो है ना हम लोग बस जो है वो अकाउंट ओपन की तरफ आते हैं। इसको यहाँ से जो है ना रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी, सीधा सीधा आप जो है ना ओपन अ मिनी अकाउंट, आगे जी ओपन अ मिनी अकाउंट, ओपन अ मिनी अकाउंट। ये तो मेरा पहले का अकाउंट है, इसको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं साइन आउट कर लूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, इसके बाद इस तरह का जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। मेरी इंफॉर्मेशन जनाब यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 58366414। ओके जी, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ। ईमेल आईडी है trackoksa@gmail.com, ठीक। और यहाँ पे भी मैं वो डालता हूँ, ओके। यहाँ पे जो है वो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ कुछ भी, KSA ट्रैको KSA। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं डाल रहा हूँ, वरना जो है अच्छा ये जो है यहाँ पे भी आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे भी अपना ईमेल आईडी लिखना है। वो कहता है जनाब जो है ना पासवर्ड जो है वो इनवैलिड है। पासवर्ड इनवैलिड करने के लिए आपका एक जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए और जो है वो स्मॉल लेटर होने चाहिए और साथ में जो है ना अल्फ़ाबेट होने चाहिए। और आप जो है ना कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन करें। वेरिफिकेशन नंबर आएगा आपके जो है ना फ़ोन के ऊपर, आपके फ़ोन के ऊपर कोड आएगा, वो कोड एंटर करें। और इसको जो है ना एंटर करने के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, और ये कोड अगर आप एंटर करें
ये मुझे कोड है, ओके जी, ये अकाउंट वेरीफाई हो गया। और सेकंड जो है मुझे अपना ईमेल आईडी खोलना है और ईमेल आईडी में इसको जाके वेरीफाई करना है। और ईमेल आईडी में जाने के लिए ओके जी, मैं अपने ईमेल आईडी में जाता हूँ। ये मुझे जी ईमेल आ गई वेरिफिकेशन के लिए। मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करना है और जो है वो आपने जो है ना इस जगह पे आके वापस पेस्ट करना है। ये विद इन द टाइम होना चाहिए, वरना जो है ये आउट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, कंफर्म। ये दोनों चीज़ें ग्रीन हो गई, वैलिड हो गई, ये नंबर मुझे आ गया, ये ईमेल में आ गया। ओके जी, मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ले जी, अकाउंट खुल गया। अब अकाउंट मुझे जो है ना सबसे पहले कौन सा चाहिए, मुझे तो चाहिए ये वाला। आपको मैंने पहले बोला था ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए, ये वाला। और किसके साथ, मैक्सिमम लिवरेज के साथ, अनलिमिटेड लिवरेज के साथ यानी। और चाहिए कौन सा, ये वाला। और मिनिमम मैं 1000 से स्टार्ट कर लेता हूँ, $1000 से। आप 100 से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी है। आपकी अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितना यहाँ पे USD डॉलर लिखने हैं। आपने अपना USD डॉलर यहाँ पे लिखे और जो है ना आप उसको जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपके लीवरेज जो है लाजम जो है वो इसको सेलेक्ट करना है 2000 को, 1:2000 को। इससे ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि आपको जो है वो मार्जिन कम होता जाएगा। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन ये है। और इसके बाद आपने जो है ना वो अपना पासवर्ड लिखना है, यानी जो है ना ट्रेडिंग पासवर्ड, आपका ट्रेडिंग पासवर्ड जिसमें आपने ट्रेड करनी है वो क्या है। और इसमें आपने जो है वो लिखना है इन्वेस्टर पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड वो होता है कि जो है यानी मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो जो है ना आप मुझे अपना इन्वेस्टर पासवर्ड दे दें और मैं जो है ना इन्वेस्टर पासवर्ड से ये है कि आपका अकाउंट तो देख सकता हूँ लेकिन उसमें ट्रेड कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सेफ होता है, ये सिर्फ जस्ट एक दिखावा होता है, दिखाने के लिए कि जो है ना जी मेरी ट्रेडिंग कैसे जा रही है, और आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप उसमें ओपन करके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडिंग पासवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप ट्रेडिंग पासवर्ड किसी को ना दें, क्योंकि जो है जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग पासवर्ड और यूज़र नेम देंगे तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेगा। ये आपने किसी को नहीं देना है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आप जो है ना दोबारा जो है ना वो अपना लिखें। ओके जी, ओपन अकाउंट वो कहता जी यूज़र पासवर्ड मस्ट बी कंटेन अपर एंड लोअर। ओके, और नंबर भी। ओके जी, नहीं जी मैंने जो है ओपन अकाउंट कर दिया। ले जी, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। ये मेरा उसने यूज़र नेम दे दिया है, ये मेरा जो है उसने जो है ना इन्वेस्टर पासवर्ड दे दिया है, और ये मेरा लॉगिन नेम है। मैं इसको लॉगिन करूँगा तो जो है वो अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा। ये जो चीज़ है ये आपने सेव कर लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे जो है वो आपको जो है विंडो के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ये मेटाट्रेडर 4 का हो रहा, आपने एक तो इसको सेव कर लेना है, दूसरा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए जो लोग जो है वो डेमो के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, जो लोग विंडो के यानी लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, ये उनके लिए है। बाकी जो लोग मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप जो है अपने प्ले स्टोर में जाके जो है मेटाट्रेडर 4 के नाम से सर्च कर लें और उसको डाउनलोड कर लें। इसके ऊपर आगे और इसके बाद जो है मेरा जो एरिया है सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो गया। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आप उसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले इसको सेव कर लें।
किसी जगह पे सेव करके रख लें ताकि जो है ना ये कल आपके काम आएगा। एक दफ़ा ये गुम गया तो बाद में आप पासवर्ड तो रीसेट कर लेते हैं। ओके, इसके साथ में जो है ना वो देखते हैं डाउनलोड हो गया जो है वो सॉफ्टवेयर। जब आप जो है वो डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है जो आपने ये मेटाडेटा 4 डाउनलोड किया आप उसके ऊपर जाके आप रन क्लिक करें। ओके, मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो रन क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको मैसेज आएगा, उसको जो है ना आप यस कर दें। उसके बाद जो है नेक्स्ट, इस तरह की एक विंडो आएगी, उसमें नेक्स्ट। ओके, फिनिश, इसको फॉलो करें। फिनिश करने के बाद ऑलरेडी मेरे पास तो ये है ऑलरेडी ओपन है, लेकिन जो है ना आपके पास ऐसी जो है वो विंडो आएगी। तो मेरे ऑलरेडी अकाउंट सारे हैं, मैं इसी में आपको ऐड करके बताता हूँ। साइन इन, लॉग इन, इस तरह का एक ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, जब इस तरह की विंडो ओपन हो जाए तो आपने उसमें जाके जो है वो करना है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में जाना है और यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम यानी जो है लॉगिन नंबर, आपने अपना लॉगिन नंबर दर्ज करना है। यानी लॉगिन में ये ऑलरेडी मेरा है लॉगिन नंबर। ओके, लॉगिन नंबर दिया, फिर आपने अपना इन्वेस्टर पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है आपका इन्वेस्टर पासवर्ड जो है ना ये आपने एंटर करना है, इन्वेस्टर पासवर्ड। और सर्वर वो उसने आपको बताया होगा कि जो है ये नीचे जो है वो सर्वर जो है वो आपको बताएगा किस सर्वर के अंदर है। ये आपका होगा एक्सनेक्स ट्रायल 2। एक्सनेक्स ट्रायल 2 को जो है ना आपने सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद लॉग इन कर देना। लीजिए आपने लॉगिन कर दिया तो जो है ना ये आपके सामने जो है ना विंडो ओपन होगी और जो है ना ये देखें जी मेरा ट्रायल में जो मैंने अभी अकाउंट खोला है वो भी एक्टिव हो गया, जो है ना 7968769 ये ओपन हो गया। और जो है ना मैं अब इसमें ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी मेरी तो जो है सिलेक्टेड थी। आप जो है ना यहाँ पे जो है ना अपनी सिंबल्स जो लोग मेटाडेटा 4 में यूज़ करते हैं उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑर्डर देना चाह रहे हैं अभी आपका जो है ऑर्डर करने के लिए जो है इसको डबल क्लिक करें, ऑर्डर विंडो आ जाएगी और ये आपका ओपनिंग बैलेंस वही अमाउंट है जो आपने जो है वो 1000 की खोल लिया। ये आपको सिर्फ ट्रेड करने के लिए मिला। और इसमें जब आपने जो है वो अपना रियल अकाउंट खोलना है तो उसको वेरीफाई ज़रूर करवा लें। वेरीफाई करवाने के लिए जो है वो यहाँ पे जो है वो लिंक अवेलेबल होता है। कैश डिपॉजिट करवाने के लिए या कुछ भी वेरीफाई करने के लिए जो है वो आप अपने अकाउंट को रजिस्टर करवा लें। रजिस्टर करने का तरीका जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो रही है। बाकी अब जी ये मेरा जो है ना $1000 का जो है वो एक अकाउंट खुल गया है और लीवरेज जो ये है और ये अकाउंट बैलेंस है और जो है इससे मैं जो है वो ट्रेड कर सकता हूँ। यानी जो है ना इसको जो है आप अप्लाई करें, ट्रेड करें, सीखें। और ये आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में जो है इस सर्वर के बारे में या इसको कैसे यूज़ करते हैं, जिन लोगों को मेटाडेटा 4 यूज़ करना नहीं आता वो दूसरे लेक्चर्स को कंसीडर करें ताकि जो है आपको पता चले कि ट्रेड और ये सारी चीज़ें क्या हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।